समंदर के उस पार एक कौम थी जो अभी अभी मौत के मुंह से निकली थी। हवा में अभी तक समंदर की नमी थी और दिलों में अल्लाह का खौफ। ये वो लोग थे जिन्होंने पानी को पहाड़ बनते देखा था, जिन्होंने फिरौन को डूबते देखा था, जिन्होंने अल्लाह की कुदरत अपनी आंखों से देखी थी और फिर भी उन्होंने सजदा किया एक बछड़े को। यही तुम्हारा रब है। ये उन्हीं में से एक था जो दिल से कभी ईमान लाया ही नहीं था, जो बरसों से सही मौका का इंतजार कर रहा था। उस एक शख्स ने वो किया जो फिरौन न कर सका, और अल्लाह ने उसे वो सजा दी जो आज तक किसी को नहीं मिली। अल्लाह ने उसे जिंदा रखा, मगर जिंदगी मौत से भी बदतर बना दी। मुझे मत छूना, ये अल्फाज हमेशा के लिए उसकी किस्मत बन गए, जिसे अल्लाह ने सूरह ताहा में या सामिरी कहकर पुकारा। ये कहानी है सामरी की, वो मुनाफिक जिसके बारे में आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। सहराए सेना में हजारों खैमे थे, धूप तेज थी, रेत गर्म थी और बनी इसराइल अभी अभी गुलामी की जंजीरें तोड़कर निकले थे। आजादी नई थी, रास्ता अनजाना था और हर तरफ बस एक सहारा था, मूसा अलैहिस्सलाम। उन्हीं खैमों में एक शख्स ऐसा भी था जिसे सब जानते थे, सब मानते थे, सब इज्जत करते थे, सामरी। तफसीरे इब्ने कसीर के मुताबिक वो बनी इसराइल के सरदारों में से था। एक दिन कुछ लोग मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, या मूसा, सामरी जैसा आदमी हम में कोई नहीं। वो हमारा सरदार है, हमारा भरोसा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी की तरफ देखा। सामरी ने नजरें झुका लीं, अदब से, आजिज़ी से, मगर इस नजर के पीछे कुछ और था। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सामरी असल में बाजुर्मा कौम से था, एक ऐसी कौम जो गाय को माबूद मानती थी। वो अकीदा उसके खून में था, वो आग उसके सीने में अभी तक सुलग रही थी। मिस्र में रहा, बनी इसराइल में घुल मिला, समंदर फकते देखा, फिरौन को डूबते देखा और फिर भी नहीं बदला। बाहर से उनका सरदार, अंदर से एक ऐसा मुनाफिक जिसे कोई पहचान न सका। अल्लाह ने उसे इज्जत दी थी, मर्तबा दिया था, और उसने वही मर्तबा अल्लाह के खिलाफ इस्तेमाल करने की ठान ली। वो सब्र के साथ इंतजार में था, लोगों में बैठता, मुस्कुराता, उनका एतमाद जीतता रहा, मगर उसकी आंखें हमेशा एक ही चीज देखती थीं, मूसा अलैहिस्सलाम। वो जानता था जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम उनके दरमियान न होंगे, उस दिन ये कौम अकेली होगी, कमजोर होगी, और वो लम्हा उसका होगा। और फिर एक दिन अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे तूर की तरफ बुला लिया। वो सुबह आम सुबह नहीं थी, आसमान साफ था, हवा खामोश थी, और कोहे तूर की चोटी पर एक अजीब सी रोशनी थी। बनी इसराइल के खैमों में हलचल थी, लोग बाहर निकल आए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर सब महसूस कर रहे थे कि आज कुछ होने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम को बुलाया, करीब बिठाया। आवाज धीमी थी, मगर अल्फाज भारी थे। हारून, मेरी कौम में मेरी जगह तुम हो, उनका ख्याल रखना और फसाद करने वालों की राह पर मत चलना। हारून अलैहिस्सलाम ने सर उठाकर देखा, फिर मजबूती से कहा, आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं कौम का ख्याल रखूंगा। लोग करीब आ गए, किसी ने हाथ फैलाया, किसी की आंखें भर आईं। या मूसा, कितने दिन? 30 दिन। 30 दिन। लोगों ने एक दूसरे को देखा। 30 दिन लंबे थे, मगर गुजर जाते। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आ जाते, मगर जो उन्हें मालूम नहीं था, अल्लाह ने वो 30 दिन बढ़ाकर 40 कर दिए थे। 10 दिन और। खामोशी से, बगैर किसी को बताए, मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़े। कदम पहाड़ की तरफ बढ़ते रहे। हुजूम खामोश खड़ा रहा। आंखें उठी हुई थीं, सांसें रुकी हुई थीं। पहाड़ करीब आता गया। मूसा अलैहिस्सलाम का कद छोटा होता गया। फिर वो मोड़ आया, पहाड़ का वो किनारा जिसके पीछे कुछ नजर नहीं आता था। एक कदम, और मूसा अलैहिस्सलाम ओझल हो गए।
कैंप में सन्नाटा छा गया। बच्चे मांओं से लिपट गए, बूढ़ों ने आहीं भरे। ये पहली बार था जब बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के बगैर अकेले खड़े थे। और इसी लम्हे हुजूम के एक कोने में जब पूरी कौम सर झुकाए खड़ी थी, वो अकेला सर उठाए खड़ा था। उसकी नजर सीधी उस मोड़ पर गई जहां मूसा अलैहिस्सलाम अभी अभी ओझल हुए थे। एक लम्हा खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से सिर्फ अपने आप से बोला, बस अब वक्त आ गया। दिन गुजरते गए। 1, 2, 10, 20 बनी इसराइल इंतजार करते रहे, मगर मूसा अलैहिस्सलाम नहीं आए। 30वां दिन आया और गुजर गया। खैमों में बेचैनी फैलने लगी। लोग एक दूसरे से पूछते, 30 दिन तो गुजर गए, मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ है? हारून अलैहिस्सलाम सब्र की तलकीन करते रहे, मगर दिल बेचैन थे। आवाजें उठने लगी थीं और सामरी ने महसूस किया, यही वो लम्हा है। बनी इसराइल के पास मिस्र से लाया हुआ सोना था। फिरौन की कौम के जेवर, कंगन, हार, बालियां, अंगूठियां। सहरा के लंबे सफर में ये बोझ भारी हो गया था। लोग थके हुए थे, परेशान थे। सामरी ने यह मौका देखा। वो लोगों के पास गया, धीमी आवाज में बोला, ये सोना सफर में बोझ बन रहा है, मुझे दे दो, मैं उसका ख्याल रख लूंगा। लोगों ने एक दूसरे को देखा। सामरी सरदार था, काबिल एतमाद था, किसी ने सवाल नहीं किया। सारा सोना सामरी के हवाले हो गया। सामरी ने अपने करीबी लोगों को हुक्म दिया, आग जलाओ। एक गड़ा खोदा गया, बड़ी आग भड़काई गई, सारा सोना उसमें डाल दिया गया। सामरी ने भी अपना हिस्सा डाला, मगर उसके साथ कुछ और भी डाला। वो मिट्टी जो उसने मिस्र से निकलते वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम के घोड़े के कदमों से उठाई थी, ये उसका अपना दावा था जो उसने बाद में खुद मूसा अलैहिस्सलाम को बताया। फिर वो अकेला रह गया, लोगों की नजरों से ओझल, हाथ काम में लगे। मुफस्सिरीन इस बारे में मुख्तलिफ राय रखते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, मगर अल्लाह ने सूरह ताहा में सिर्फ एक लफ्ज इस्तेमाल किया, फ़अख़रज लहुम इजलन, और फिर लोगों के सामने आ गया एक सोने का बिछड़ा। लोग रुक गए, आंखें फटी की फटी रह गईं, और फिर एक आवाज आई, बिछड़े के मुंह से एक गूंज। तफसीर में मुजाहिद फरमाते हैं, ये कोई मोजज़ा नहीं था। हवा अंदर जाती और आवाज बनकर निकलती, मगर लोगों को यह मालूम नहीं था। वो कांप गए और सामरी ने वो जुमला बोला जो उसने बरसों से तैयार किया था, यही तुम्हारा रब है और मूसा का भी। मूसा भूल गए, मगर तुम्हारा रब यहां मौजूद है। हारून अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, आवाज बुलंद की, लोगों, ये फितना है, तुम्हारा रब सिर्फ अल्लाह है। मूसा अलैहिस्सलाम वापस आएंगे। मगर सामरी का जहर फैल चुका था। मूसा ने वादा तोड़ा, हम इंतजार नहीं करेंगे। हारून अलैहिस्सलाम को धकेल दिया गया और बनी इसराइल, वही कौम जिसने समंदर फटते देखा था, जिसने फिरौन को डूबते देखा था, जिसने अल्लाह की कुदरत अपनी आंखों से देखी थी, सोने के बिछड़े के सामने झुक गई। कोहे तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम थे और नीचे उनकी कौम एक बिछड़े को सजदा कर रही थी। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, हमने तेरे बाद तेरी कौम को आजमाइश में डाला और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने यह सुना, उनका दिल भारी हो गया, कदम पलटे और वो कोहे तौर से नीचे की तरफ चल पड़े, गुस्से में, दर्द में, अपनी कौम की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तौर से उतरे, कदम तेज थे, सीना भारी था, हाथों में वो अलवा थीं, वो तख्तियां जिन पर अल्लाह ने अपने अहकाम लिखे थे, मगर दिल में वो अल्फाज गूंज रहे थे जो अल्लाह ने अभी अभी फरमाए थे, ऐ मूसा, हमने तेरे बाद तेरी कौम को आजमाइश में डाला और सामरी ने उन्हें गुमराह कर दिया। कैंप करीब आता गया, पहले आवाजें आईं, फिर शोर, फिर गाने की आवाजें, और फिर वो मंजर, बनी इसराइल नाचते हुए, चलाते हुए सोने के बछड़े के गिर्द।
मूसा अलैहिस्सलाम रुक गए। एक लम्हा आंखों ने देखा वो जो कानों ने सुना था। मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ कांपे और वो अलवा जो अभी अभी अल्लाह के पास से आई थीं, जिनमें अल्लाह का कलाम था, जिनको वो सीने से लगाए चले आए थे, जमीन पर गिर गईं, रेत पर गुस्से और दर्द के साथ। सूरह आराफ में अल्लाह ने फरमाया व अलकल अलवाह, और मूसा ने तख्तियां फेंक दी। मूसा अलैहिस्सलाम लोगों की तरफ बढ़े। कितना बुरा किया तुमने मेरे पीछे। क्या तुम अपने रब के अजाब को जल्दी लाना चाहते थे? लोग खामोश हो गए। बिछड़े के गिर्द रक्स रुक गया, सर झुक गए। या मूसा, हमने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। ये जेवर हम पर बोझ थे, हमने उन्हें आग में डाल दिया। सामरी ने भी डाला और फिर ये बिछड़ा निकल आया। हम नहीं जानते थे वो क्या करने वाला था। सामरी का नाम सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम पलटे, मगर पहले उनकी नजर हारून अलैहिस्सलाम पर पड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम उनकी तरफ बढ़े, हाथ बढ़ाकर हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल थाम लिए, उन्हें अपनी तरफ खींचा। हारून, जब तुमने उन्हें गुमराह होते देखा, तुमने मेरा हुक्म क्यों न माना? क्या तुमने मेरी नाफरमानी की? हारून अलैहिस्सलाम ने धीमी मगर दर्द भरी आवाज में कहा, ऐ मेरी माँ के बेटे, मेरे बाल न पकड़ो, मेरा सर न खींचो। उन लोगों ने मुझे कमजोर समझा और करीब था कि मुझे कत्ल कर देते। मेरे दुश्मनों को मुझ पर हंसने का मौका मत दो, मुझे जालिमों में शामिल मत करो। मूसा अलैहिस्सलाम की गिरफ्त ढीली हुई। हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, बेबस थे, अकेले थे, मगर अभी एक सामना बाकी था। सामरी कहाँ है? हुजूम में हलचल हुई, लोग पीछे हटे। एक आदमी सामने आया, वही चेहरा, वही आंखें, बरसों का वो मुनाफिक, आज पहली बार बेनकाब। मूसा अलैहिस्सलाम ने सीधा उसकी आंखों में देखा। सामरी, ये तुमने क्या किया? सामरी ने नजरें नहीं झुकाईं, बोला, मैंने वो देखा जो उन्होंने नहीं देखा। मेरा दावा है कि जब हम मिस्र से निकल रहे थे, जिब्रील वहां मौजूद थे। मैंने उनके घोड़े के कदमों की मिट्टी उठाई और बरसों छुपा कर रखी और आज बिछड़े में डाल दी। मेरे नफ्स ने मुझे यही सुझाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे देखा। एक लम्हा खामोशी, पूरी कौम सांस रोके खड़ी थी। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वो फैसला सुनाया जो कुरान में हमेशा के लिए महफूज हो गया। जा, अब तेरी सजा यह है, जिंदगी भर कहता रहेगा मुझे मत छूना, और आखिरत में भी तेरे लिए एक वादा है जो टूटेगा नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम बछड़े की तरफ पलटे। और ये तुम्हारा माबूद, हम इसे जलाएंगे, फिर उसकी राख समंदर में बिखेर देंगे। सामरी अकेला हुजूम से निकला और सहरा की तरफ चल पड़ा। वो लम्हा जिसका उसने बरसों इंतजार किया था, वो उसकी तबाही बन गया। बिछड़ा सामने खड़ा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, आग जलाओ। बिछड़े को आग में डाला गया, वो जलकर राख बन गया। राख समंदर में बखेर दी गई। वो माबूद जो चमकता था, जो आवाज करता था, जिसके सामने हजारों लोग झुके थे, रेत बन गया, पानी में गर्क हो गया हमेशा के लिए। और उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने बिछड़े को सजदा किया था? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल के जिन लोगों ने बिछड़े की पूजा नहीं की, वो उन लोगों को कत्ल करें जिन्होंने पूजा की। इसमें यह रिवायत भी मिलती है कि बड़े पैमाने पर कत्ल हुआ। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, बस करो, और तौबा कबूल हुई। और सामरी, रिवायत है कि मूसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल करना चाहते थे, मगर अल्लाह ने रोका। अल्लाह ने फरमाया, ये शख्स अपनी जिंदगी में बहुत सखी था, गरीबों का ख्याल रखता था, लोगों की मदद करता था। इस सखावत की वजह से अल्लाह ने उसे कत्ल से बचाया, मगर जिंदा रखना रहमत नहीं थी। अब वो चल सकता था, मगर किसी के करीब नहीं जा सकता था। बात कर सकता था, मगर कोई उसके साथ नहीं रह सकता था। सांस ले सकता था, मगर कोई उसको छू नहीं सकता था। जैसे ही कोई करीब आता, वो चलाता, लामिसास, मुझे मत छूना। अल्लाह ने उस शख्स का नाम कुरान में हमेशा के लिए महफूज कर दिया, या सामिरी, ए सामिरी। वो नाम जो अल्लाह ने खुद लिया, मगर इज्जत के लिए नहीं, हिसाब के लिए। और ये कहानी आज भी हमें याद दिलाती है, मुनाफिक वो नहीं होता जो सामने से आए, मुनाफिक वो होता है जो एतमाद जीत कर अंदर से तोड़े।
सामरी बाहर से उन्हीं में से था, अंदर से कभी ईमान लाया ही नहीं था, और जब मौका मिला उसने वो किया जो फिरौन न कर सका। अगर ये कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया तो ये वीडियो अभी अपने किसी करीबी को भेजें। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां जो कुरान में हैं मगर कम लोग जानते हैं आप तक पहुंचती रहें, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं। अल्लाह हाफिज।